वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 1000 प्लस अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर को लीजिए, पीजीटी हिंदी को लीजिए, एलटी कमीशन को लीजिए, एलटी टेट को लीजिए, तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको इसका सारा फॉर्मेट पता चल जाएगा। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किसने अपने इतिहास में हिंदी और उर्दू कवियों को मिला दिया। तो ये थे गारसा द तासी। क्वेश्चन है तो यहाँ आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था। तो जो ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य, इसके रचनाकार होंगे इंद्रनाथ मदान। अगला क्वेश्चन है नाभादास ने भक्तमाल में कितने कवियों को स्थान दिया है। तो जो नाभादास कृत भक्तमाल है, तो इसमें जो कवियों को स्थान दिया गया है ये है 200। आपको ये भी याद रखना है कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो ये नाभादास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह किस भाषा में रचना करते थे। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं और ये ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे। जो चंडी चरित इनकी रचना है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में विभाजित है। तो यह 18 खंडों में या 16 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। तो जो दोहा या दुहा है ये अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद है। अगला क्वेश्चन है धनपाल का समय माना जाता है। तो जो धनपाल का समय माना जाता है ये होगा 10वीं शती। अगला क्वेश्चन है शुक्ल जी ने देशभाषा के अंतर्गत कितने ग्रंथ रखे हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने थे, इन्होंने देशभाषा के अंतर्गत 8 ग्रंथों को रखा है। अगला क्वेश्चन है चंद्रवरदाई को हिंदी का चौसर किसने कहा था। तो ये कहा गया था हरिऔध के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 10 विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने स्वीकार किया। तो ये किया गया था ग्रियर्सन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 11 विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने माना। तो ये माना था निराला जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भला हुआ जो मारिया बहिनी म्हारा कंतु पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति हो जाएगी हेमचंद्र की। अगला क्वेश्चन है विद्यापति के पदों को पढ़ते पढ़ते कौन मूर्छित हो जाया करते थे। तो ये हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। तो जो रचना है अतीत के चलचित्र, इसके रचयिता हो जाएंगे महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है 15 अशोक के फूल जो कि निबंध संग्रह है के रचनाकार कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन हैं। तो ये सूरदास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 17 आंसू जो कि एक काव्य है, इसके रचयिता कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 18 एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी। तो जो ये पहली या उक्ति है किसकी होगी। तो ये हो जाएगी आपकी अमीर खुसरो की और किस भाषा में रचित है, ये ब्रजभाषा में है। अगला क्वेश्चन है 19 कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो जो कामायनी है यह एक महाकाव्य ग्रंथ है और इसके रचनाकार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है 20 गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था। तो ये किया गया था बिहारी लाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 20 गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। जो गाथा या गाहा कहने से जो लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, तो ये हो जाता है प्राकृत का। अगला क्वेश्चन है 21 घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगी। तो ये हो जाएगा घनिष्ठतर। अगला क्वेश्चन है 22 चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी। तो ये हो जाएगी चारुता। अगला क्वेश्चन है 23 चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो ये हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनका प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है
हिंदी साहित्य का इतिहास और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। अगला क्वेश्चन है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। ये कथन सबसे पहले तो याद रखना है आपको, ये कथन किस उपन्यास का है, तो ये हो जाएगा गोदान का। और किसके द्वारा कहा गया है, कौन सा पात्र है जिसने ये कथन कहा था, तो ये कथन कहा था महतो के द्वारा। ये महतो गोदान का एक पात्र है। अगला क्वेश्चन है 25, जो जिन शासन भाषियों सो मई कहिरू सारू, जो पाली सही भाव करी सो तरी पावई पारू। जो ये दोहा है इसके रचनाकार कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे देवसेन। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो श्रावकाचार्य नामक पुस्तक है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ये देवसेन ही होंगे। अगला क्वेश्चन है 26, 21वीं सदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था और कहाँ पर मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 2003 में। और कहाँ पर, सूरीनाम में। पूरी डेट हो जाएगी 5 से 9 जून। अगला क्वेश्चन है 28, किस शहर में 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुका है, तो ये हो जाएगा मॉरिशस का पोर्ट लुई। और कब कब हुआ है, 1976, 1993 और 2018। तो कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो मॉरिशस का पोर्ट लुई है यहाँ पर कब कब विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, तो ये हो जाएंगे 1976, 1993 और 2018, 3 बार। क्वेश्चन है 29, भारत देश में विश्व हिंदी सम्मेलन कितनी बार हुआ है, तो ये हो चुका है 3 बार। कहाँ कहाँ हुआ है, नागपुर में, नई दिल्ली में और भोपाल में। अगला क्वेश्चन है 30, विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये था यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को भी स्थान दिलाना या हिंदी का प्रचार प्रसार, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किस विश्व हिंदी सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही थी, तो ये थी तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की, जो कि 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 32, अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन है 33, छठे विश्व हिंदी सम्मेलन की एक ऐतिहासिक महत्वता क्या है, तो यह है इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व यह है कि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50 वर्षों में यह आयोजित किया गया और कबीरदास जी की छठी जन्मशती का भी वर्ष यही था। अगला क्वेश्चन है 34, पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं उनको बताना है, तो ये हो जाएंगी खड़ी बोली या कौरबी, ब्रजभाषा, दक्षिणी, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। फिर से बता देता हूँ, पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ खड़ी बोली या कौरबी, ब्रजभाषा, दक्षिणी, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, तो ये हो जाएंगी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हो जाएंगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है, तो जो पंचवटी है इसमें समास होगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है, तो जो पद्मावत है सूफी काव्यधारा के अंतर्गत बहुत ही प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। किसकी रचना है, यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि जो पद्मावत है इसमें कुल कितने समय, सर्ग या खंड है, ये आपके लिए प्रश्न आज का दूसरा है। अगला क्वेश्चन है 38, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला और सेवा सदन। फिर से बता देता हूँ, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला और सेवा सदन। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। फिर से बता देता हूँ, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। अगला क्वेश्चन है 40, अज्ञे के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। कौन कौन से हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। ये अज्ञे जी के प्रमुख उपन्यास हैं
जो अज्ञेय थे अधिकतर ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास ही लिखते थे। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे मैला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। फिर से बता देता हूँ, मैला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। तो जो रेणु जी थे ये आंचलिक उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते थे और जो मैला आंचल है इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 42, कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगीनामा, समय, सरगम। कौन कौन से हैं? सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगीनामा, समय, सरगम। ये कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास हो जाएंगे। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। फिर से बता देता हूँ, उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। ये तीनों ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इसमें जो पहली है उसने कहा था, तो ये प्रमुख कहानी मानी जाती है गुलेरी जी की। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? इससे पहले प्रेमचंद के उपन्यास पूछे गए थे और यहाँ पर कहानियाँ हैं। पहली है पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, ईदगाह, सुजान भक्त और कफन। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, ईदगाह, सुजान भक्त और कफन। आगे है अज्ञेय की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? विपतगा, कोठरी की बात, शरणार्थी, हिलीवोन की बतखें, मेजर चौधरी की वापसी। फिर से बता देता हूँ, विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी, हिलीवोन की बतखें, मेजर चौधरी की वापसी। आगे है निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये हो जाएंगी परिंदे, जलती झाड़ी, बीच बहस में, कवे और काला पानी। कौन कौन सी हैं? परिंदे, जलती झाड़ी, बीच बहस में, कवे और काला पानी। अगला क्वेश्चन है मनु भंडारी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये हैं मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है। मनु भंडारी की कहानियाँ हैं मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? बादशाह दर्पण, नाटक, हिंदी भाषा, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो ये जितने भी यहाँ पर रचनाएं ये सभी निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। एक बार फिर से आपको इनके नाम बता देता हूँ, बादशाह दर्पण, नाटक, हिंदी भाषा, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत स्वप्न। आगे है अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रमुख निबंध हैं। तो ये हो जाएंगे सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान। आगे है बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले और कुछ गहरे। एक बार फिर से बता देता हूँ, बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे। यहाँ पर जो ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं हैं ये महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। या तो इनके रचनाकार के बारे में पूछा जाएगा या फिर पूछी जाएंगी इनकी विधा कौन सी है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो फिलहाल यहीं तक। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।